अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो इस टाइम पे मैं देखूंगा कि कौन आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, और ये नए पर्सन हो सकते हैं, पुराने पर्सन हो सकता है, मैं चेक करके बताऊंगा। एंड ये टाइमलेस है और कलेक्टिव है। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस टाइम पे महाकाली आपको क्या कह रहे हैं, कौन आपके लाइफ में आ रहे हैं। ओके, लेट्स सी कौन आ रहे हैं इस टाइम पे आपकी लाइफ में। द फर्स्ट कार्ड इज द एट ऑफ वंस। कोई लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर है जो आपको मैसेज भेजेंगे। हो सकता है कि कोई एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन बहुत फास्ट मूवर्स है। ये रिलेशनशिप का डायमेंशंस बहुत बहुत फास्ट है। सो बहुत ज़्यादा मैसेजेस एक्सचेंज हो रहा है। इनके मन में आपके बारे में सेक्सुअल थॉट्स है। टैटू, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनके शरीर में हो सकता है, स्पेशली लेफ्ट हैंड पे। एंड एट द सेम टाइम मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दैट पर्सन इज एन आर्टिस्ट। लाइक उनके हैंड राइटिंग्स, स्पेशली वो कुछ चीज़ों को कलेक्ट करते हैं। हो सकता है कि वो आर्ट पीसेस को कलेक्ट करते हैं, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन जो हम लोग पेन से लिखते हैं ना, वो पेन को कलेक्ट करते हैं। आई फील कि ये पर्सन बहुत ही क्लासी है, और ये आपको पसंद इसीलिए किए हैं बिकॉज आप भी रिसर्च करना पसंद करते हो। आप भी कुछ कुछ चीज़ों के जड़ तक जाने में पसंद करते हो। आई फील कि यही थॉट्स आप दोनों का सेम है। तो ये पर्सन आपके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, और आई फील कि ये पर्सन को आप अभी तक मीट नहीं किए हो। ये नए पर्सन है, सोशल मीडिया पे शायद आप मिलेंगे, या फिर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इनके साथ आप एक ही साथ जा रहे हो बट डिफरेंट ग्रुप्स में। हो सकता है कि ये कोई डिफरेंट, मतलब आप लोग एक ही बिल्डिंग में रह रहे हो, डिफरेंट ऑफिस में काम कर रहे हो, ऐसे मुझे फील हो रहा है। सो एट ऑफ वंस मीन्स कि कहीं ना कहीं ये अनएक्सपेक्टेड होगा, बट आप दोनों को शायद मिलना था। ये आपके डेस्टीन पार्टनर है। ओके, और ये पर्सन बहुत फास्ट बातें करते हैं। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये बाइक या फिर कार, ये दोनों चीज़ों को खास करके ये बहुत पसंद करते हैं, या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। ये मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पायलट भी हो सकते हैं, या फिर एविएशंस के साथ जुड़ा हुआ ये पर्सन रह सकते हैं। ओके, कोई केविन क्रू या फिर एविएशंस के कोई पर्सन हो सकता है। लेट्स सी और कौन एंटर करने वाले हैं इस टाइम पे। नाउ किंग ऑफ वंस। नाउ ये साफ है कि ये पर्सन एक मैच्योर पर्सन एंटर कर रहे हैं, जो डेफिनेटली जिनको जो पैशनेट है, जो एम्बिशियस है, लाइफ में हमेशा ये कुछ करना चाहते हैं, और आई फील कि ये अपने लाइफ को अपने तरीके से बनाते हैं। सो आई फील कि आपको एक ऐसे पर्सन के साथ एनकाउंटर होने वाला है जो अपने लाइफ को क्रिएट किए है, रीबिल्ड किए हैं। ये हो सकता है कोई बॉस, ये हो सकता है कि कोई एक वेल्दी पर्सन, ये क्लासी पर्सन है, इनके हर टेस्ट क्लासी है। आई फील कि आप एक लीडर हो और ये पर्सन भी एक लीडर है। आप दोनों हाई एम्बिशियस हो, सपने देखना जानते हो, वो सपने को साकार करना जानते हो। ऑफ कोर्स एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी फिर से मुझे दिख रहा है, बट ये थोड़ा सा मैच्योर पर्सन है, और आई फील कि ये पर्सन एक चलता फिरता इंस्पिरेशन है। ये जब भी कोई रूम में एंटर करते हैं ना, ये एक मैग्नेट है। सो सबको पता चल जाता है कि दैट पर्सन इज इन द हाउस। एंड ये पर्सन, इनका काफ़ी फैन फॉलोइंग मुझे दिख रहा है, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स मीन्स इनको पता है कि किस तरीके से किस चीज़ को आगे लेके जाना है। आई फील कि ये एक लीडर है, ये एक बहुत ही पैशनेट पर्सन है। ये कोई सेलिब्रिटी हो सकता है, कोई प्लेयर हो सकता है, कोई पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, बिकॉज इस टाइम पे आई फील कि इनके काउंटर पार्ट की ज़रूरत है, और आप ही हो इनके काउंटर पार्ट। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो एक सोलमेट को, ट्विन फ्लेम को, जो आपको क्लैरिटी दे, जो आपके जैसा हो, जिनको लाइफ में एक्सप्लोर करना है, जो ट्रैवल करना चाहते हैं, जो हर एक कोने पे जाना चाहते हैं, जो हर चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, जो डिफेंसिव नहीं है। तो ये बड़े सपने दिखते भी हैं और उस सपने को साकार भी करते हैं। द नेक्स्ट कार्ड मुझे नेक्स्ट पार्ट मुझे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको इस पर्सन को विश्वास करनी चाहिए, बिकॉज ये काफ़ी हद तक इरिटेटिंग भी हो सकता है। ये बहुत ही हर्ष कमेंट पास कर सकते हैं जब ये देखते हैं कि जब ये देखेंगे कि आप थोड़ा सा वीक जा रहे हो, या फिर आप थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हो, तो ये पुश करने में खुद को नहीं रोकेंगे। सो आई फील कि इस पर्सन जब आपके लाइफ के साथ अटैच्ड हो जाएंगे,
तो काफ़ी हद तक कन्फ्लिक्ट तो होने ही वाला है, बिकॉज आप भी एक बॉन्ड लीडर हो और ये भी एक लीडर है। सो दो कैप्टन एक टीम में जब होता है तो कई कबार थोड़ा बहुत तो झगड़ा होता है, बट एट द सेम टाइम वो टीम बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं। तो आई फील कि ये पर्सन के साथ जब आप मिलेंगे तब आपके लाइफ में एक नए स्पिरिचुअल पथ ओपन हो जाएगा, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तब आप अपने सोल पथ को ढूंढ पाओगे या फिर आप अपने तरीका बदल दोगे। ऐसा हो रहा है कि जॉब कर रहे थे एंड देन ये पर्सन आपको इंस्पायर करेंगे कि चलो बिजनेस करो, और आप अल्टीमेटली बिजनेसमैन बनोगे या फिर बिजनेस वेमेन बनोगे। या फिर मान लीजिए कि आप हमेशा से कुछ चीज़ को लेके पैशनेट थे, बट आपकी मजबूरी की वजह से वो उस पैशन को आपको छोड़ना पड़ा, एंड ये पर्सन आके आपको उस पैशन के करीब भेजेंगे, एंड ये लिटरली आपको पुश करेंगे कि आपको अपने गोल को अचीव करना ही है, ऐसे बोल के। सो ये आपके टीचर हो सकते हैं, ये आपके मेंटर हो सकते हैं, ये आपके लवर हो सकते हैं। आई फील कि ये एज गैप होगा, काफ़ी हद तक एज गैप होगा। और आई ऑल्सो फील कि इस टाइम पे आपके लाइफ में ये आ रहे हैं आपको अपने सोल पथ के करीब लेके जाने के लिए ना। ऐसा हो सकता है कि हाल ही में ऐसे ही कुछ एनकाउंटर आपका हुआ है। हो सकता है किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि आपको ट्विन फ्लेम के साथ एनकाउंटर हुआ है और आप मन से एकदम एम्प्टी हो चुके हो। ब्रेकअप के बाद आपको सोल लेसन भी मिला है, एंड नाउ ये हो सकता है आपके सोलमेट जो आपको सिखाएंगे कि ठीक है, आपको जो चाहिए वो आपको मिल गया है, बिटर एक्सपीरियंस आपको हुआ है, एंड नाउ यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर लाइफ। सो द किंग ऑफ वॉन्ड्स वुड बी एक ऐसे पर्सन जो बहुत ही वर्कोहॉलिक है, एंड जो अपने लाइफ में बहुत मेहनत करते हैं और एक एक पैसा ये शॉर्टकट्स अपना के नहीं कमाए हैं, ये लिटरली मेहनत करके कमाए हैं। तो ये आपको कुछ चीज़ सिखाएंगे, ये आपको गाइड करेंगे, मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे। आई फील कि इस पर्सन के साथ आप मिलने वाले हो बहुत जल्दी, ओके, बहुत ही जल्दी मिलने वाले हो। और कौन आ रही है इस टाइम पे? द हर्मिट, कोई स्पिरिचुअल पर्सन इस टाइम पे आ रहे हैं, या फिर द हर्मिट का ऑल्सो मीनिंग है कुछ आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज आ रहे हैं कि आपको पता है कि ऑलरेडी आपके पर्सन कौन है। सो आप अंदर से पूछो। सो लाइक द हर्मिट डज नॉट मीन कि एक वर्गो एंटर कर रहे हैं, हो सकता है कि कोई स्पिरिचुअल पर्सन एंटर कर रहे हैं, बट इसका चांस मुझे लग रहा है कि 20%, क्योंकि हर्मिट मतलब कि आपको ये कार्ड साफ बोल रहे हैं कि आप खुद से क्यों नहीं पूछ रहे हो। आपको पता है आपकी काउंटर पार्ट कौन है, आपको पता है कि किसके साथ आपको सेटल होना है, आपको सब कुछ पता है। सो द हर्मिट मीन्स कि डोंट लुक एट आउटसाइड, लुक एट इनसाइड। सो दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स कि आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर वो लौट के आ रहे हैं, या फिर आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर नए तरीके से आपके साथ आगे बढ़ेंगे। द हर्मिट मीन्स कुछ आंसर्स आपको पता है, बट वो आंसर्स को आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, आप अंदर ढूंढो। आई फील कि ये हर्मिट कार्ड साफ कह रहे हैं उन लोगों के लिए जो एक सिचुएशनशिप में हैं, जिनको यूनिवर्स काफ़ी हद तक क्लू भी दे दिए हैं, बट उसके बाद भी आपको पता नहीं चल पा रहे और आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, एंड देन दिस कार्ड अपीयर्स। इसका मतलब है कि यस, आपका इंट्यूशन सही है। हो सकता है कि ये एकदम नई इमोशनल फेज है, आप अभी कुछ नहीं कह पा रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपको अंदर से आवाज आ रही है कि दिस कुड बी द वन। यस, दिस हर्मिट कार्ड सेज कि हाँ, अब आपको ढूंढने की जरूरत नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी यू हैव मेट दिस पर्सन एंड दिस कुड बी योर पर्सन। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अंदर से डिस्कवर करेंगे कि हाँ, आप आपके सोलमेट के साथ हो, या फिर आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ हो। एंड द हर्मिट ऑल्सो मीन्स कि हो सकता है कि आप लोग सेपरेटेड थे एंड आप लोग मिल रहे हो, या फिर इमोशनली अनअवेलेबल थे एंड देन आप लोग मिलके ये चीज़ डिस्कवर करोगे ना। मैं अब देखूंगा कि ये पर्सन और आप दोनों का केमिस्ट्री कैसा रहेगा। ये किस इंटेंशन से आपके साथ आ रहे हैं, कैसा रहेगा केमिस्ट्री। द फर्स्ट कार्ड आई हैव गॉट द 3 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आपके सोलमेट है और ये आपको अपने तरीके से आपके लाइफ को सजाएंगे, ये अपना 100% देंगे। और द 3 ऑफ कप्स मीन्स कि इनसे आपको बहुत सारे नए चीज़ें सीखने को मिलेगा। आई फील कि ये आपको एक डिसिप्लिन लाइफ लीड करने में मदद करेंगे। एंड ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक एक्टिविस्ट है
सो ये आपको राइट कॉज के लिए फाइट करने के लिए बोलेंगे, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्टिकुलरली आपको कोई क्रिएटिव चीज़ें सिखाएंगे या फिर आपको कुछ चीज़ें समझाएंगे कि आपको कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करना है। आई फील कि लॉट्स ऑफ क्रिएटिव डिस्कशंस आप और इनके बीच में होगा। आई थिंक कि ये आपको रीडिस्कवर करवाएंगे, लाइक आपको ये खुद को पहचान ये आपको कहेंगे कि खुद को पहचानो। सो दैट पर्सन विल हेल्प यू टू डिस्कवर योर सेल्फ। दैट पर्सन विल बी अ मिरर, ये आपके सामने एक आईने की तरह रहेगा। सो द थ्री ऑफ कप्स मीन्स कि ये पर्सन हो सकता है आपके ऑल्टर ऑपोजिट, बट ये आपको मदद करेंगे अपने लाइफ को डिस्कवर करने में। ओके मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी सो ये ज़रूर एक सेपरेटेड पर्सन रहे होंगे, या फिर ये आपके सेकेंड मैरिज है, या फिर ये आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल में हो। आई फील मुझे ऐसा फील हो रहा है थ्री ऑफ कप्स मीन्स कि आप दोनों का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये आपको सिखाएंगे कि इसके बावजूद भी आप इस प्यार को पूरे जीवन बचा के रख सकते हो। नाइन ऑफ वंड्स यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि आपके पर्सन आपको डिटरमाइन बनाएंगे। डिटरमाइन मतलब आपको कमिटेड बनाएंगे या आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। आई फील कि किंग ऑफ वंड्स मीन्स कि ज़रूर आप फाइनेंशियली थोड़ा बहुत या फिर इमोशनली थोड़ा बहुत वीक रहेंगे इनके साथ मिलने से पहले, और ये आपको एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बना रहे हैं, ये आपके ग्राउंड को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। आई फील कि ये आपको और शक्तिशाली और एम्बिशियस, डिटरमाइंड एंड एट द सेम टाइम करेजियस पर्सन बनाएंगे। ये पर्सन आपको सिखाएंगे कि लड़ाई से भागना नहीं है, लड़ाई पे आपको जम के लड़ना है। ये आपको बताएंगे कि आपकी काबिलियत क्या है। सो ये पर्सन आपके इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे एंड एट द सेम टाइम ये पर्सन चैलेंज को एक्सेप्ट करने में मदद करेंगे। सो दोनों मिलके आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करोगे और उस चैलेंजेस को हरा के लाइफ में नए स्टेज क्रिएट करोगे, नए मुझे ऐसा लग रहा है कि नए जैकपॉट जीतोगे या फिर नए काइंड ऑफ नए लाइक नए माइलस्टोन अचीव करोगे। आई फील कि ये पर्सन आपके सामने एक चैलेंज लेके आएंगे और उस हर एक चैलेंज को सॉल्व करने में ये आपको मदद करेंगे। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में सबसे बड़े सक्सेस आपको मिलेगा इस पर्सन के साथ मिलने के बाद, क्योंकि ये आपको सिखाएंगे कि कैसे करेजियस बनना है, कैसे अपने लाइफ में लड़ के जीतना है। एंड उसके बाद है पेज ऑफ शोर्ड्स। अगेन दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स कि ये पर्सन आपको साइकिक वे में स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन भी साइकिक है और ये आपको सिखाएंगे कि कैसे यूनिवर्स के साइन को आपको समझना है, किस तरीके से यूनिवर्स आप दोनों के साथ बातें करते हैं। आई फील कि ये एक ट्विन फ्लेम है, ये पर्सन आपको आध्यात्मिक रास्ते पे लेके जाएंगे। एंड द पेज ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि ये एक रिसर्चर है और ये काफ़ी हद तक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, AI आप बता सकते हो, ये सब चीज़ मॉडर्न चीज़ें ये आपको सिखाएंगे। एट द सेम टाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकल होंगे। सो अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप उतना ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना पसंद करते हो, उतना दुनियादारी आपको पसंद नहीं है, तो ये पर्सन आपको ना हर सिचुएशंस पे फिट होना सिखाएंगे। सो द पेज ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि आपको जो साथी चाहिए या फिर आपके जो लॉजिकल माइंड चाहिए, बिकॉज आप एक स्पिरिचुअल हो तो आप उतना ज़्यादा लॉजिकली चीज़ों को नहीं देखते हो, आप तो सबके भलाई के लिए काम करते हो, बट उनके अंदर जो ब्रिज, आप हर सभी को एक ब्रिज को क्रिएट करना पड़ता है स्पिरिचुअल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ के बीच में। आई थिंक ये पर्सन, आपके जो पर्सन है वो ब्रिज को क्रिएट करेंगे, लाइक वो आपको सेफ गार्ड करेंगे, वो आपको फेस नहीं करने देंगे, वो आपको अपने आध्यात्मिक पथ पे चलने में सहायता करेंगे। सो द पेज ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि भले ही ये पर्सन उम्र में छोटे होंगे बट आप दोनों का मेंटल मैच्योरिटी एकदम सेम रहेगा। आई फील कि आप होंगे इनके क्वेश्चंस, ये होंगे आपके जवाब, सो ये होंगे आपके आंसर। सो दैट्स इट। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं और आप दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छे रहेंगे। लेट्स सी इस टाइम पे यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं, इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। द फर्स्ट कार्ड एस ऑफ वंड्स। लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रहा है उसके
करीब जाना चाहिए, न्यू बिगिनिंग के प्रति फोकस करनी चाहिए, नए शुरुआत करनी चाहिए, नए इंस्पिरेशनल जर्नी को स्टार्ट करना है। एस ऑफ वॉन्ड्स मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक, और एस ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आप सही देख रहे हो, आप सही जा रहे हो। द सेकेंड थिंग इज नाइट ऑफ कप्स, दिमाग को यूज करिए, डोंट बी हेड ओवर हिल्स। नाइट ऑफ कप्स मीन्स कि आपका दिल कहेगा कि इस पर्सन के लिए मैं मेरा जान लुटा दूं, नो। लाइक कभी भी आप आइडियली सिचुएशंस को मत देखो कि मुझे सिर्फ यही चाहिए, नो। नाइट ऑफ कप्स अक्सर एक इमोशनल फूल होते हैं। नाइट ऑफ कप्स आपको एक्सपेंसिव गिफ्ट्स खरीदने में मदद करते हैं, नाइट ऑफ कप्स आपको शाहजहान बना देते हैं, बट नहीं, नाइट ऑफ कप्स जब आते हैं इसका मतलब है कि इमोशंस के साथ साथ ब्रेन को यूज़ करना है कि कब क्या बोलना सही होगा, कब क्या गिफ्ट सही है। लाइक वैलेंटाइंस डे के दिन अगर आप उनको एक डायमंड के रिंग दे दोगे तो लोग कहेंगे कि तो ये तो आता जाता रहेगा, राइट, एनिवर्सरी में ही आप शायद दे सकते हो, या फिर कोई बहुत ही स्पेशल डे में ही आप कुछ ऐसे दे सकते हो। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है द नाइट ऑफ कप्स मीन्स कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा, बिकॉज कई कबार क्या होता है कि आप तो चाहते हो कि आप अपने लवर को एकदम सब कुछ दे दोगे एंड सबसे स्पेशल फील करवाओगे, बट हर टाइम पे ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। सिंपल जेस्चर काफ़ी होता है, सही बात काफ़ी होता है। अंदर का जो प्यार वो आप किसी चीज़ों को दे के फील नहीं करवा सकते हो, ये मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। अगर आप सच्ची में किसी को मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली समझ में उनको आ जाएगा, आपको कुछ बोल के दिखा के कुछ नहीं करना पड़ेगा। सो यहाँ पे 2 मैसेज मिल रहा है कि डोंट बी आइडियलिस्ट, कि मुझे एक परफेक्ट पर्सन चाहिए, परफेक्ट पर्सन बोल के कुछ नहीं होता है। एंड सेकेंड, डोंट बी लाइक इमोशनल फूल, लाइक जब कोई पर्सन मिल गया है इसका मतलब वही आपके लिए सब कुछ है, आपके पर्सनल लाइफ को आप एकदम इग्नोर कर दोगे, सेल्फ एस्टीम को इग्नोर कर दोगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका उनके मिलने से पहले भी एक लाइफ है और उनके अलावा भी आपका एक लाइफ है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। एंड एट द सेम टाइम वो आपके एक पार्ट है, आपका सब कुछ नहीं, ये भी आपको दिमाग में लेके चलना है। लेट्स सी और क्या मैसेज और क्या एडवाइस आपके यूनिवर्स इस टाइम पे दे रहे हैं। द 8 ऑफ शोर्ड्स, ओवर थिंकिंग करना बंद कीजिए, बिकॉज ऐसा मुझे लग रहा है कि आप सिचुएशंस को ज़्यादा खराब करके बैठे हो, आप सिचुएशंस को ज़्यादा बदतर समझ रहे हो, आप सिचुएशंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के देख रहे हो, चीज़ें ऐसे नहीं है। 8 ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि अगर आप ही लोगों से नहीं मिलोगे, अगर आप ही बात को इनिशिएट नहीं करेंगे, अगर आप ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे तो कैसे पॉसिबल है। द 8 ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि हमेशा आपका जो ओवर थिंकिंग प्रोसेस है इसको थोड़ा सा कम करना है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो सामने वाले पर्सन को, या फिर आपको यकीन नहीं हो रहा है कि क्या वाकई में आपके एग्जिस्टिंग पर्सन हो या फिर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप हो, क्या सही हो पाएगा। वेल, इट्स अ हाई टाइम टू सरेंडर, इट्स अ हाई टाइम टू हील योर इश्यूज। और हाँ, यहाँ पे भी एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ, अगर आपको दिख रहा है कि आप बहुत कुछ प्रैक्टिस किए हो और तभी भी आपको सेम इश्यूज फील हो रहा है, तो यस, कंसल्ट साइकियाट्रिस्ट, कंसल्ट एन एडवाइजर, कंसल्ट थेरेपिस्ट, क्योंकि 8 ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि आपको बात करना है, आपको अपने मन के जो खौफ है, जो डर है, उनसे बाहर आना है। और जब तक ना कोई प्रॉपर पर्सन वो चीज़ से आपको बाहर नहीं लेके आएंगे, तब तक आप अपने ही जेल में बंद होके बैठे रहोगे। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी जो मेंटल प्रिजन है उनसे आप बाहर आइए। ये जो बात बात पे आप डर जाते हो, ये जो लोग आपको कंट्रोल करते हैं, या फिर आप बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाते हो, या फिर बहुत जल्दी आप वर्स्ट सिनेरियो के बारे में सोचते हो, इट जस्ट बिकॉज कि आप अभी भी अपने बचपन से लेके आज तक वो ट्रॉमा को कैरी कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो डर को आपको ख़त्म करना है, उस डर को आपको रिलीज़ करना है। और माँ दक्षिणा काली को अगर आप सच में दिल से पुकारोगे, या फिर आप उनको बोलेंगे कि आपके डर को हटा देने के लिए, तो माँ ज़रूर मदद करेंगे ही करेंगे। लेट्स सी डिवाइन फेमिनाइन आपका क्या मैसेज दे रहे हैं इस टाइम। आपके लिए डिवाइन फेमिनाइन के क्या मैसेज है। आई एम गोना चेक ओनली वन मैसेज, एंड द मैसेज फॉर यू इज टाइम। ये सही टाइम है, और आई फील कि बहुत जल्दी, मुझे लग रहा है कि किसी किसी के लिए 3 वीक्स, किसी किसी के लिए 3 डेज। नाउ टैरो में टाइम बोलना मतलब तुक्का, तो ये चीज़ को लॉजिकली ना ले, इंट्यूटिवली मैं बोल रहा हूँ। बट मुझे ऐसा लग रहा है एरियन रॉड जो देवी है, ये आपको कह रहे हैं कि ये सही टाइम है डिस्कवर करने का अपने प्यार को।
ईदर आप किसी के साथ मिल रहे हो या फिर आप खुद ही अपने लाइफ से उस प्यार को डिस्कवर कर रहे हो। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, समय को समझना, देखना नहीं, क्योंकि समय अगर आप देखते रहोगे तो टाइम पास हो जाएगा। समझना होगा कि क्या कह रहा है यूनिवर्स, क्या क्या साइन दे रहा है यूनिवर्स। तो इस टाइम पे जस्ट बी ओपन टू ऑल दोज न्यू अपॉर्चुनिटीज़, लाइक आपको ओपन रहना है सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। एट द सेम टाइम टॉक फ्रैंकली, जो आपके दिल में आ रहे बात कीजिए, और माँ काली से बात कीजिए, डायरेक्ट कम्युनिकेशंस पे फोकस कीजिए, कनेक्शंस पे फोकस कीजिए। एंड द टाइम मीन्स कि अगर बहुत बुरे समय आपका था तो हालात बदल रहे हैं, समय बदल रहा है, अब अच्छे समय आ रहे हैं और ये सही टाइम है एक्सपेंशन का। सो रिलेशनशिप और ज़्यादा मजबूत होगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको पता चल पाएगा कि हाँ कौन से पर्सन सही है आपके लिए और किसके साथ आपको आगे जाना चाहिए। और एक भी चीज़ हम लोग कहते हैं कि टाइम हील कर देते हैं। आई फील कि अब वक्त आ चुका है हील होने का। हाँ, कुछ चीज़ हील हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और आई फील कि अगर आप समय ले रहे थे तो ये कार्ड्स आप बता दे रहे हैं कि अब बहुत बहुत ज़्यादा टाइम आप लिए हो, अब आपको समय को सदुपयोग करना है और समय आपके फेवर में आ रहे हैं। और इस समय को एक्सेप्ट करिए, इस समय जो चेंजेस लेके आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए एंड इस समय को यूज़ कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति मेरे प्यार से मिलाइए एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग लेके माँ काली टैरो 21 बोल के। बाय, टेक केयर। मैं मिल रहा हूँ बहुत जल्दी नए वीडियोज़ के साथ।